तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, ये +2 क्लास हमारी। और इस चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको जो 10th क्लास का था 8 चैप्टर और जो +1 क्लास में होता है 3rd चैप्टर, उसका बेसिक आना चाहिए आपको, वरना ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसके थोड़े से मैं रूल पढ़ा देता हूँ। पहले देखो क्या है इसके अंदर जो है ये टेबल सबसे मेन है। इसके अंदर दो हमारे पास पार्ट, एक तो है डोमेन और एक है रेंज। ठीक, और ये सभी की है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे, उन सभी की है। साइन इन्वर्स की है, कोस इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स, कोट इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स और लास्ट में है कोसिकेंट इन्वर्स। ठीक, इसको समझाऊंगा मैं ये कैसे बनती है। ठीक है बात। और ये जो बनती है हमारी, वो हमारे पास जो टेबल थी, जो 10th क्लास में टेबल है ना हमारे पास, उसके हिसाब से ये बनती है। तो वो टेबल आपको पहले ज़रूर आनी चाहिए, वरना ये टेबल भी नहीं आएगी। तो मैं वो टेबल आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ आपको। उसका रूल है छोटा सा आसान सा, एक ट्रिक है उसको याद करने की, मैं सिखा देता हूँ। देखो कैसे करना है। जो ये साइन वाली टेबल हमारी, स्टार्ट यहीं से करते हैं। और इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है इसके अंदर उस सभी को डिवाइड करा देंगे। 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और फिर इसके बाद सभी का अंडर रूट। और आप देखते हैं 0/4 0 हो जाता है, और 1 का रूट तो 1 होता है, और 4 का होता है 2, तो ये आएगा 1/2। ये कैंसिल कर दीजिए पहले, 1/2। तो 1 का रूट फिर से 1 और 2 का कुछ नहीं होता, तो √2। ऊपर 3 एज इट इज √3, और 4 को जाएगा यहाँ पे 2। 4 से 4 कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास 1। ठीक, तो अब ये साइन की आपके पास आ गई है। अब बाकी ईजी है। कैसे, जो कोस की निकालनी है हमको, जो साइन की निकाली उसको पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। 1, फिर √3/2, फिर है 1/√2, और फिर है हमारे पास 1/2, और लास्ट में है 0। ठीक, उसके बाद किसकी निकालनी है, टेंजेंट की। और टेंजेंट के निकालने के लिए साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करा देंगे हम। ठीक, तो 0/1 0, और अब क्या करना है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ईजी है बिल्कुल, 1/2 अपॉन √3/2। तो नीचे नीचे जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, और 1/√3 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में 1/√2, और नीचे भी है 1/√2, ये तो पूरा ही सेम है, तो ये कट के आ जाएगा 1। नेक्स्ट में क्या है, √3/2, और यहाँ पे 1/2, तो नीचे भी 2 है, इसके नीचे 2 है, तो कैंसिल। ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे 1 नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और लास्ट में 1/0। तो 0 जिसके नीचे होता है वो तो हमारे पास नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब जैसे साइन के बाद कोस की हमने बना ली, वैसे ही टेंजेंट के बाद कोट की भी वैसे ही है। इसको रिवर्स, नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1/√3, और लास्ट में आ जाएगा 0। ठीक है, अब आती है बारी सीकेंट की। तो सीकेंट का रूल होता है हमारे पास कोस के अनुसार। इसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कोस की वैल्यू है उस सभी को 1 के डिवीज़न में लिख दीजिए। जैसे ये फर्स्ट है 1/1 1, 1/this 1/√3/2। इसको रिवर्स करा देंगे हम, 2 ऊपर चल जाएगा और √3 जाएगा नीचे, तो 2/√3, और ये हो जाएगा √2/1 1 निकलने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास 2, और 1/0 फिर से ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और फिर से अब सीकेंट की हो चुकी है, तो कोसिकेंट के लिए फिर से पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो नॉट, फिर हमारे पास 2, फिर है √2, और फिर है 2/√3, और लास्ट में है 1। तो ये हमारी टेबल बन चुकी है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक, मगर हमारे पास जो चैप्टर है उसमें हायर वैल्यू यूज होती हैं। ठीक है, ये है हमारे पास दूसरी टेबल, जिसमें है 120, 180, 270, 360 और अदर भी होती हैं, मैंने वो नहीं लिखी। उसको निकालने का तरीका, ये निकालने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक,
क्योंकि यदि आपको तरीका नहीं आएगा तो आप याद रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इसको। ठीक, तो इसके रूल काफ़ी होते हैं। तो जो रूल है मैं बताता हूँ कैसे कैसे रूल हैं। तो ये रूल हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ये रूल तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ लिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और लास्ट में सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक, ये होते हैं तीन, इनके ही रिवर्स होते हैं ये से। यहाँ पे कोस चल जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे कोट, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे कोसिकेंट। ठीक, अब जो है 90 को हम चेंज कर ले हैं π/2 के रूप में। पाई का मतलब यहाँ पे है रेडियन से, और पाई की जो वैल्यू होती है यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहाँ पे π/2 है तो π/2 कर दिया, यानी कि 180/2, यानी कि कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे सेम ही फॉर्मूले हैं, बस 90 की वैल्यू हमने π/2 यहाँ पे रख दी। ठीक, अब ये तो हमने पढ़े थे 10th क्लास में नेगेटिव में, मतलब माइनस में, 90 माइनस सभी। अब जो है हायर क्लास में पढ़ते हैं, प्लस में भी हम पढ़े हैं ये, वो वहाँ पे आते हैं, प्लस में भी आते हैं, और ये तो π/2 में भी आते हैं, और सिंपल पाई में भी आते हैं। तो याद रखिए एक बात इसमें ख़ास है, जब भी हमारे पास रूल होता है π/2, 3π/2, मतलब जिसके नीचे 2 होता है, ठीक, और उसके एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में, तो हमेशा ये चेंज हो जाएंगे। साइन हमेशा चेंज होता है कोस में और कोस साइन में, टेंजेंट किस में होगा कोट में, और सीकेंट होगा कोसिकेंट में। ठीक, रिवर्स में कोसिकेंट सीकेंट में, कोट सी टेंजेंट में, ऐसे। ठीक, ये नेगेटिव पॉजिटिव वो बाद में बताता हूँ मैं, मगर ये बात आप याद रखें, यदि बाई में 2 है तो ये हमेशा चेंज होते हैं और इस प्रकार होते हैं, और यदि ये पाई में हो, पाई हो, 2π हो, ऐसे, तो ये चेंज नहीं होते। ठीक, टेंजेंट का टेंजेंट, साइन का साइन, सीकेंट सीकेंट, बाकी भी ऐसे ही रहेंगे। मगर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आते हैं, ठीक, ये आपको अब समझना है। ठीक, तो इसको समझने के लिए आपके पास एक रूल होता है हमारे पास, ये है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये लास्ट हमारा फोर्थ। ठीक है, तो जो 10th क्लास हमने वहाँ से सिर्फ 0 to 90 इनकी फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा है, जहाँ पे साइन कोस टेंजेंट कोट सीकेंट कोसेकेंट सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। मगर जो सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ क्वाड्रेंट है, उनमें सभी पॉजिटिव नहीं होते। जैसे 90 to 180 होता है सेकंड, 180 to 270 होता है थर्ड, और 270 से लेकर 360 तक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होता है साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, और इसमें होते हैं टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, और लास्ट में होता है कोस और सीकेंट पॉजिटिव। इनके अलावा जो बाकी 4 बच गए वो नेगेटिव होते हैं सेम। इसके अलावा जो बाकी 4 बच गए इसमें नेगेटिव, और इसमें भी सेम ऐसे ही। ठीक, अब ये आपको याद रखना है, इसी की वजह से ये नेगेटिव जो हमारे पास आए थे वो इसी के अनुसार हैं। जैसे देखिए हम फर्स्ट हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में कुछ एडिशन हुई है, ये 90 रहा, इसमें कुछ एडिशन हुई है, यहाँ पे इस सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ये, और सेकंड में हम देखते हैं साइन तो होता है पॉजिटिव। ठीक, तो आपने इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा फिर। ठीक है बात, और यही देखना है, चेंज करने वाले बात नहीं। ठीक, तो साइन होता है पॉजिटिव, तो इसीलिए देगा कोस थीटा। नेक्स्ट एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, ये होता है माइनस कोट थीटा। कैसे, फिर से सेम, ये भी सेकंड में जाएगा, और सेकंड में तो टेंजेंट तो होता है नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है बात, सेम नेगेटिव का इसमें भी सेम ही है हमारे पास। जैसे हमारे पास है साइन पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखो पाई में कुछ एडिशन हुई है, पाई का मतलब है 180 डिग्री, यानी कि ये रहा। तो जैसे इसको हम लिखते हैं π/2, ये होता है पाई, और ये होता है हमारे पास 3π/2, और ये होता है 2π। अब क्या हो गया, पाई में कुछ एडिशन हुई है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया वो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट तो होता है पॉजिटिव, बाकी जो 4 बच के वो होते हैं नेगेटिव, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव। तो इसीलिए जो टेंजेंट है वो तो रहेगा पॉजिटिव, और कोट भी, बाकी जो अदर हैं वो सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक, आगे बात समझ में। अब बात थी इसके अंदर जो मेन कि 120, 180, 270 अदर, ये वैल्यू हम कैसे निकालें। ठीक है, अब देखो मैं इस समझाता हूँ कैसे कैसे। साइन 120 डिग्री, ठीक है, इसको निकालते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 रूल हैं, या तो हम ऐसे कर दें 90 में कितना जोड़े कि 120 हो जाए, यानी कि 30, एक तो रूल ये रहेगा।
और हमें पता है कि अब 90 को हम लिख सकते हैं π/2। ठीक है, तो अब रूल हमने जो पढ़ा था उसको देख लेते हैं, क्या था वो ये रहा 90 + θ क्या हो जाता है वो कोस थीटा पॉजिटिव। तो लिख लेते हैं फिर यहाँ पे कोस कितना 30 डिग्री, और कोस 30 तो हमें पता ही होता है कितना होता है कोस 30, ये देख लीजिए यहाँ पे कोस 30 होता है √3/2। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर कितने का sin 120 डिग्री का। ठीक है, एक नेगेटिव में भी देख लेते हैं, कोई नेगेटिव में है, जैसे यही है सेम इसमें कोस में है। अब ले लेते हैं कोस 120 डिग्री, तो सेम सॉरी कोस 90 + 30। ठीक है, फिर से सेम 90 को हम लिख सकते हैं π/2 + 30, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो जी साइन किस में चेंज होता है कोस में, और कोस किस में चेंज होएगा साइन में। ठीक है, साइन 30 डिग्री देखो चेंज तो हो जाएगा, मगर आपको फिर से यही बात याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव रहता है हमारे पास। ठीक तो सेकंड में जा रहा है, तो सेकंड में तो कोस तो हो जाएगा नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आने के बाद तो साइन जो है हमारे पास इसकी वैल्यू थी हमारे पास 1/2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -1/2। ठीक है, ये हो गया मैच। तो आप क्या करेंगे, जो ये मैंने चार छोड़ दिए हैं इसको आप फिलअप करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आपको यदि समझ में आ गया तो आप इसको कर सकते हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं क्या ये सही है वैल्यू या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे पास ये टेबल है, ये जो टेबल इन्होंने दी है इसका क्या रूल है। ये इन्होंने बताया है कि ये है डोमेन, और यहाँ पे क्या है ये रेंज। रेंज हमें थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखनी है इसके अंदर। फर्स्ट में क्या है -π/2 से लेकर क्या है π/2 तक। अब इसका मतलब क्या है, इसमें मतलब ये होता है कि कम से कम वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, मतलब जो साइन है वो कम से कम वैल्यू कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितने पे देता है। ठीक है, तो हमने जो ये टेबल है यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें इसकी तरफ, तो सबसे जो कम वैल्यू आती है, सबसे कम इसकी वैल्यू आती है वो ये रही हमारे पास, साइन की होती है सबसे कम 0। ठीक है, और सॉरी 0 नहीं होती, सबसे बड़ी होती है 1, और जो सबसे छोटी होती है वो होती है हमारे पास -1। ठीक है, -1 होती है हमारे पास, और जो है हमारे पास इसी प्रकार कोस में भी -1, और लास्ट में पॉजिटिव में है 1। तो सभी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही हम रेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी है -π/2 से लेकर π/2, यहाँ पे 0 से π, इसमें है सेम π/2 से -π/2 से लेकर π/2, और फिर है 0 से π, और यहाँ पे है देखो 0 से π, और यहाँ पे ही देखो ये क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया -π/2, मतलब इन्होंने π/2 को नहीं लेना ऐसा कह दिया है। मतलब क्यों नहीं लेना, अब ये देखते हैं इस टेबल के अनुसार। यदि टेबल में आप देखें जो हमारे पास 90 है यानी कि π/2 सीकेंट, वो क्या है नॉट डिफाइंड, जिसमें भी वैल्यू है नॉट डिफाइंड हम उसको रेंज में नहीं लेते। याद रखो इस बात को, जो भी नॉट डिफाइंड है उसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए कोसेंट क्या है 0 पर, ये रही देखो ये 0 है, यहाँ पे भी क्या है ये नॉट डिफाइंड है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं ले सकते। आई बात समझ में, जहाँ पे भी ये दो साइन हमारे पास आए हैं वहाँ पे नॉट डिफाइंड के अनुसार हम वो वैल्यू नहीं लेंगे। और एक ख़ास बात इसमें ये देखो, जो ये ब्रैकेट का यूज किया है इन्होंने, एक तो है ये ब्रैकेट और एक है ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए क्या मतलब इसका। जैसे ये ब्रैकेट है, इसमें कोई 2 नंबर ले लीजिए, जैसे हमारे पास है 1 और कोमा यहाँ पे 10, और यहाँ पे भी सेम 1, 10। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस के अंदर जो है 1 को भी हम इंक्लूड करेंगे और 10 को भी इंक्लूड करेंगे। यदि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। ठीक है, मगर यदि इसकी बात की जाए तो इसमें जो है वो 1 नहीं आएगा ना ही 10 आएगा। क्या आएगा फिर, जो 1 से
बिल्कुल ही थोड़ा सा बड़ा हो वो भी आ जाएगा, मगर 1 नहीं आएगा। जैसे 1.00001 ऐसे, 1.001 ऐसे कुछ भी आ सकता है, मगर 1 नहीं आएगा। और सेम 10 भी नहीं आएगा, 10 से बिल्कुल ही थोड़ा सा कम आ सकता है, जैसे 9.999 ऐसे। ठीक है बात। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें आप। यदि ये ब्रैकेट है तो ये दोनों नंबर हम इंक्लूड करते हैं, और यदि ऐसी ब्रैकेट है तो हम इंक्लूड ये नहीं कर सकते। ठीक है बात, आगे समझ में। अब जैसे ये आपके पास ग्राफ होता है, आपने देखा होगा कभी, तो ये बनता कैसे है? ये बनता बिल्कुल ईजी है। जो हमारे पास टेबल हमने बनाई है ये इसी के अनुसार बनता है। साइन का, कोस का, सभी का सेम ही होता है। जैसे हम देखते हैं साइन 0 कितना होता है? 0, ये रहा 0, ठीक है। और 0 के बाद 1/2 इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक? 1 तक। 1 तक ये हो गया बिल्कुल ही मैक्सिमम। और उसके बाद यदि देखें तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल ही डिक्रीज। और ये जमी सबसे जो लास्ट आता है हमारे पास वो आता है माइनस में 1 आता है, वो आता है 3π/2 पर। ठीक है, रिवर्स में भी आता है, मगर पॉजिटिव में देखें तो यहाँ पे आता है। तो इसी प्रकार यदि इस साइड चले हम तो यहाँ पे भी -π/2 पे भी ये सबसे नेगेटिव है, मतलब -1 है। तो ये टेबल जो हमारे पास है इसी के अनुसार जो ये साइन की जो वेव है वो बनती है। ठीक, ये तो है साइन की, मगर हम तो पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स की। तो बिल्कुल ईजी है। जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगी, और जो एक्स है वो हो जाएगी वाई। तो ये देखो ये रहा, बिल्कुल ही सेम है, बस इस चीज़ को ऐसे बना दिया गया है। ठीक है बात। ऐसे ही कोस में आता है, ऐसे ही टेंजेंट में भी आता है, सभी में ऐसे ही सेम टू सेम हो जाता है। देखो सभी में सेम है। तो अब एक जो है इसके क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एग्जांपल कराने की कोशिश करता हूँ, फिर क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी सी शायद हेल्प हो जाएगी। तो देखो क्या कहा इन्होंने, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन रेडियंस। मतलब इन सभी की आपको रेडियन में जो इनकी रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है। तो देखें कैसे कैसे हैं। फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे और इसको किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे। चाहे आप थीटा के इक्वल रखें, चाहे एक्स के, चाहे वाई के, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ये साइन इनवर्स होता है वो यहाँ से उठकर इस थीटा की तरफ चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए तो इस तरफ को ये छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा ये इन्वर्स खो देगा फिर अब, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे रह जाएगा 1/√2। उसके बाद बस आपका काम ये रहता है कि जो हमारे पास साइन की जो टेबल है उसके अंदर 1/√2 कितने रेडियन डिग्री पर होता है। ठीक है, रेडियन एंगल पर होता है। तो हमने यहाँ पे चेक किया है, वो होता है π/4 पर, यानी कि 45 डिग्री पर। तो हम यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, काटना तो नहीं है वैसे, मान लीजिए। तो थीटा की वैल्यू जाएगी यहाँ पे π/4। ठीक है, बिल्कुल ही ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेम लाइन आपको बार बार लिखनी है वहाँ पे एक बार थोड़ा सा ये रिमेंबर कर लीजिए, क्या है, हैंस कह लीजिए, सिंस कह लीजिए की बात है। सिंस द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज दिस। ये है साइन इनवर्स की रेंज जो हमने यहाँ पे टेबल में देखी है, ये रही। ठीक, ये रही। तो अब इस चीज़ का ही यहाँ पे सेम ही लिखना है। देयरफॉर जो थीटा है हमारे पास जो π/4 आया है, वो π/4 का मतलब क्या है, -45, और जो इसकी रेंज में लाई भी करता है, क्योंकि ये माइनस का 90 है, ये प्लस का 90 है, तो इसके बीच में तो आएगा ही बिल्कुल। तो ये हाँ ये सही है, इसके बीच में लाई करता है। तो थीटा π/4 है, तो हम लास्ट में ये लिख देंगे π/4 जो बिलोंग, ये साइन जो है हमारे पास बिलोंग का साइन है, वो इस रेंज में बिलोंग करता है। और फिर लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। आगे समझ में। तो अब एक क्वेश्चन करवा के देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज है 2.1 और क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारे पास यही रहेगा कि इसको हम लेट कर लेंगे और इसको किसी वेरिएबल के इक्वल में रख लेंगे।
हमने रख लिया यहाँ पे थीटा, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, थीटा ए एक्स वाई जेड जो भी है। तो फर्स्ट केस क्या रहेगा, जो इन्वर्स है वो उधर जाएगा पहले, तो हम लिख देंगे साइन थीटा और इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि ये जो वैल्यू है वो साइन की टेबल में आपको देखनी है कि कहाँ से है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि 1/2 तो है, 90 तक देखनी है आपको, क्योंकि टेबल तो हमारे पास बहुत है, मगर 90 तक याद रखें तो उसके अनुसार आपका काम चल जाएगा। तो कितने पे है, 30 पे लिख लेते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, और ये है 30 को हम कैसे लिखेंगे, चेंज करेंगे किस में, रेडियन में, और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे π/180 से, तो 0 से 0 और ये 3 से 6, तो π/6। ठीक है, अब ये जो है साइन से साइन अभी तो नहीं कटेगा, क्योंकि जो हमारे पास ये माइनस है उसको ये कटने नहीं देगा। तो क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम अंदर यहाँ पर शिफ्ट करवा देंगे। ठीक है, मगर शिफ्ट ऐसे ही नहीं करवा सकते, इसका रूल है हमारे पास, किसको शिफ्ट करवाना है किसको नहीं। तो इसके अंदर ये रही जो टेबल थी उसके अंदर है यहाँ पे, एक तो हम साइन को करवा सकते हैं, एक टेंजेंट को, और एक जो है हमारे पास सीकेंट को। ठीक है, इन तीनों को हम करवा सकते हैं, बाकी को नहीं, बाकी का रूल है तीनों का अलग, इनका रूल सेम है। ठीक है, तो करवा देते हैं इसको तो पहले नॉर्मली, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। ठीक है, तो अब इसको काटे या नहीं, आपकी चॉइस रहेगी, काट भी सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -π/6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है क्या ये रेंज में है या नहीं। यदि ये रेंज में भी है तो ही हमारा आंसर सही है, वरना नहीं, क्योंकि रेंज में भी यदि आपका आंसर आया नहीं तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये रेंज में है या नहीं। तो देखते हैं ये रेंज में है या नहीं। तो ये रहा हमारे पास जो टेबल थी, तो हमने देखा ये जो रेंज थी हमारी वो क्या थी, -π/2 से लेकर π/2, और -π/2 मतलब -90 और प्लस का 90, और यह है माइनस का कितना, 30। तो हाँ जी, ये बिल्कुल इसके अंदर लाई करता है, तो हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक लाइन लिखनी है आपको, वो इसके अंदर से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार याद कर लीजिए तो बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लिखेंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, और जो है हमारे पास जो थीटा है, थीटा कितना आया है, -π/6। ठीक है, और ये जो है वो लाई भी करता है, जो थीटा है वो लाई करता है किस में, रेंज के अंदर, π/2 से लेकर। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन था हमारा, साइन इनवर्स -1/2 इज, कितनी आई हमारी, -π/6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल हमारा कंप्लीट। इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब उसमें है नेगेटिव, तो नेगेटिव को भी हम थोड़ा देख लेंगे हम कैसे करते हैं नेगेटिव वाले क्वेश्चन। ठीक है, और नेगेटिव में भी किस में है, ठीक है ना बात, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन सेकंड वो है, ये है पॉजिटिव में ही है अभी भी, अब कोस में है बस, √3 और बाई में 2, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं थोड़ा बड़ा करके अब। और ये है सेकंड क्वेश्चन, तो इसको भी हम किसी वेरिएबल के इक्वल में लिख लेते हैं, थीटा की। ठीक है, लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लिया मैंने थीटा के इक्वल, और फिर से वही सेम, और ये कोस चल जाएगा उधर, तो आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू
√3/2। ठीक है, तो फिर से अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि ये कोस की टेबल में कितने जो है आता है, कितनी डिग्री पर। तो ये रहा जी √3/2 और होता है 30 पे, तो 30 तो वही सेम है इनकी π/6 पे, कोस π/6। तो फिर से सेम, कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, तो थीटा जो है हमारे पास कितना आ जाएगा π/6। ठीक है, आ गया कोस हमारे पास। तो कोस की अब रेंज भी चेक करेंगे, ये कोस की रेंज में आता भी है या नहीं। आता है बिल्कुल, क्योंकि कोस की जो रेंज थी हमारे पास वो थी 0 से पाई लेकर, तो ये सही है हमारा। तो हम लिख देंगे इसका भी सेम आंसर, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी कोस इनवर्स इज 0 to पाई, ये थी। और जो वैल्यू आई हमारी थीटा की वो आई है π/6। तो एज जो थीटा है हमारे पास वो बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है याद रखें, इससे 0 से पाई के बीच में, क्योंकि ये होता है 30 और 0 से 180 के बीच में तो आएगा ही, तो इसका मतलब है ये ओके है क्वेश्चन। तो लास्ट में लिख देंगे हम हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन हमारा क्या था, कोस इनवर्स √3/2 इज π/6। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड इसी टाइप से हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन जो थर्ड है हमारा वो क्या है देखते हैं, कोसिकेंट इनवर्स और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो लेट करके इसको हम लिख लेते हैं थीटा के इक्वल में, और फिर से क्या करेंगे, जो कोसिकेंट है वो उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर से अब चेक करते हैं हम, जो कोसिकेंट थीटा है और जो 2 है वो कितने रेडियन पे होता है देखते हैं। पहले तो 2 चेक करते हैं कहाँ पे है ये रहा कोसिकेंट और ये है 2, तो ये 30 फिर से मतलब π/6 पे ये भी। ठीक है, तो π/6 यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये पे यहाँ आपका आंसर आ जाएगा π/6। ठीक है, तो आपका आंसर जो है अब किस में आ गया, π/6 में आ गया। और इसकी रेंज जो है वो चेक कर लेते हैं, ये सही है ये नहीं है हमारे पास। तो ये थी हमारी कोसिकेंट की रेंज -π/2 से लेकर π/2 और 0 नहीं लेना, तो 0 तो हमारा नहीं आया है, और -π/2 से π/2 में ये आता है। ठीक है, क्योंकि प्लस में 90 और माइनस में 90 के बीच में प्लस में 30 तो आता ही है। ठीक है, तो इसमें हम फिर से वही वैल्यू जो है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है, कोसिकेंट इनवर्स। हमारे पास अब कोसिकेंट इनवर्स है, तो याद रखें हर बार जो है वो अलग अलग आता है। ये है हमारे पास -π/2 से लेकर π/2, और क्या है वो 0 नहीं लेना, 0 नहीं है। ठीक है, और जो थीटा है हमारे पास वो है π/6, और एज हम जानते हैं जो थीटा है वो बिलोंग करता है इस रेंज में। ठीक है, वो लिख लेते हैं ध्यान से, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो हैंस करके द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज कितनी आई है, सेम इसकी भी π/6 है। ठीक है ना बात, तो ये आपका आंसर आ गया इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन का। आगे समझ। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव का क्वेश्चन हमारे पास, इसमें है टेंजेंट इनवर्स और ब्रैकेट में है माइनस में √3। ठीक है,
तो देखते हैं फिर इसमें क्या कैसे करते हैं इसको। फिर से लेट तो करना ही है हमें, और इसको इक्वल में लिख लिया थीटा के, ठीक है। तो थीटा हमारे पास आने के बाद जो है क्या करते हैं हम, टेंजेंट इनवर्स उधर जाके हो जाएगा सिंपल टेंजेंट थीटा, ठीक है, और उधर हो जाएगा हमारे पास -√3, ठीक है बात। और फिर से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा एक बार, और √3 आपको चेक करना है कि कितने यहाँ पे रेडियन पे होता है। तो देखते हैं ये कितने होता है जी, ये होता है हमारे पास, ये रहा 60 पे। तो टेंजेंट ये होता है π/3, 60 को हम चेंज करते हैं यदि रेडियन में तो π/3 आता है, ठीक है। तो फिर से वही अब माइनस वाला क्वेश्चन आता है तो उसको हम शिफ्ट कराते हैं अंदर, ठीक है बात। तो याद रखें मैंने आपको पहले भी बता दिया, साइन टेंजेंट और सीकेंट इनके ही ऐसे हम रूल है हमारे पास जो अंदर शिफ्ट हो जाता है माइनस, ठीक है बात। बाकी के नहीं होते, बाकी के कैसे होते हैं वो क्वेश्चन आने पर हम आपको बता देंगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जो टेंजेंट थीटा है अंदर शिफ्ट हो जाएगा इसका माइनस, और टेंजेंट से टेंजेंट यहाँ पे कैंसिल होके जो थीटा है वो रह जाएगा हमारे पास π/3 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ चुका है। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो रेंज जो है वो हमारे पास देखते हैं ये थी, वो ये है -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। और ये जो है माइनस का 30 है, और इसका मतलब जो है वो इसका बीच में बिल्कुल लाई कर दी है, ठीक है बात। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो लिख देते हैं फिर से, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज, अब ब्रैकेट थोड़ी अलग है, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, जो ब्रैकेट है उसका सही प्रकार से प्रयोग करें आप। तो अब जो थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास -π/3, और हम जानते हैं जो थीटा है वो बिलोंग करता है किससे, -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम लिख देंगे, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3 इस -π/3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब जो अलग रूल है हमारे पास उस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, देखो ये आ चुका है। अब क्वेश्चन 5th है, और क्वेश्चन है, लेट कर लेते हैं पहले हम कोस इनवर्स -1/2, ठीक है। अब माइनस में आ चुका है तो रूल अब नया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसको मैं इक्वल में लिख दिया मैंने थीटा। तो रूल तो फिर से वही सेम, थीटा जो है कोस को उधर चलेगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो कोस थीटा 1/2 चेक करना है हमें कितने पे होता है, ये रहा, और रहते हैं 60 पे। 60 पे मतलब हमारे पास क्या है, कोस π/3, ठीक है। तो कोस π/3 तो ठीक है, मगर ये माइनस को अब शिफ्ट कराना है अंदर, तो कैसे। तो याद रखें जो 3 मैंने बता दी थे उसके अंदर तो माइनस को अंदर सिंपली ऐसे एडजस्ट करा देना है, मगर जो बाकी 3 हैं उसके अंदर ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपके पास एंगल है उसको पाई में से सब्ट्रैक्शन कर देना है, ठीक है। तो माइनस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा अंदर। आगे बात समझ में, क्या करना है, जो भी आपके पास एंगल है उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एडिशन नहीं करनी, माइनस ही करना है हमेशा, ठीक है। तो फिर से अब कोस, अब क्या करना है, सिंपल इसका एलसीएम, तो 3 आ जाएगा। तो 3 1 की टेबल में 3, तो 3 1 जा 3, तो 3 की टेबल में 3 कट जाएगा, तो 1 का 1 यानी कि पाई का पाई। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस, और यहाँ पे रह गया 2π/3। तो ये कोस जो है अब कैंसिल होके हमारा जो आंसर है वो रह जाएगा 2π/3, ठीक है। आगे समझ में, बस याद रखें कोस में जो मैंने रूल बता दिया वो ये है कि
जो आपके माइनस है उसको शिफ्ट कराने के लिए पाई में से जो भी आपके पास एंगल है उसको शिफ्ट करा देना है अंदर। कैसे? पाई माइनस जो भी आपके पास एंगल है उसको घटा देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। और इसको हम चेक भी करेंगे ये होता कितना है, क्या ये लाई भी करता है रेंज में या नहीं। तो इसको चेक कर लेते हैं ये होता कितना पहले। तो 2π/3 का मतलब है, तो 2 मतलब और पाई का मतलब कितना 180, तो बाई 3, तो 3 पे ये कैंसिल होके हमारे पास 60, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो 120 जो है वो इसकी रेंज में लाई करता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है 0 से लेकर पाई तक। तो इसीलिए ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद फिर से हम वही लाइन लिख देंगे हम, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स। कोस इनवर्स की देखना है ना, तो कितने हैं 0 से लेकर पाई तक। और फिर हम लिखते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है 2π/3। और फिर हम कहते हैं एज करके जो थीटा है वो बिलोंग करता है इस रेंज से भी। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन हमारा कोस इनवर्स -1/2 इज कितनी आई है 2π/3। ठीक है, आगे समझ में। अब ये है माइनस वाला था तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में है कुछ नेगेटिव में है, तो अच्छा है कुछ मिक्सअप हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 हैं वो है टेंजेंट का, टेंजेंट इनवर्स -1। तो इसको लेट कर लेते हैं फिर से और इक्वल में ले लेते हैं थीटा। आप लिख सकते हैं कुछ भी थीटा के अलावा भी। तो हमने इस टेंजेंट को शिफ्ट करा लिया वहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा और इजिकल टू -1। ठीक है, तो फिर से टेंजेंट थीटा इजिकल टू -1, तो कितने पे होता है ये चेक करना है हमें। 1 होता है जी हमारे पास, ये रहा 45 पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे π/4। ठीक है, जो इसको चेक कर लीजिए आप, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 4 से डिवीजन पे 45 आता है। ठीक है बात, तो थीटा, और अब इस माइनस को शिफ्ट कराना है, कैसे करेंगे? ये हमारे पास नॉर्मल में आता है तो इसको हम नॉर्मली अंदर शिफ्ट करवा देंगे। ठीक है, तो फिर से टेंजेंट जो कैंसिल होके थीटा का जो आंसर आया हमारे पास -π/4। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। और इसको हम चेक कर लेते हैं, पीछे हमने एक टेंजेंट का क्वेश्चन किया था, उसमें रेंज थी -π/4 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक, और यह है माइनस का π/4 यानी कि माइनस का 45, और यह है माइनस का 90। तो ये है सही, बिल्कुल सही है हमारे पास। तो हम लिख देंगे यहाँ पे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज कितनी है, ओ इसकी ब्रैकेट जो है वो अलग है, थोड़ा ध्यान रखें इसका, -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। फिर हम लिख देंगे जो थीटा की वैल्यू आई हमारी वो आई है -π/4, ऐज करके जो थीटा वो बिलोंग करता है कितने है -π/2 से लेकर प्लस में π/2 तक। बस लास्ट में फिर से वही लाइन हैंस करके जो प्रिंसिपल जो वैल्यू है कोस इनवर्स टेंजेंट इनवर्स -1 इज कितनी आई है -π/4। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारे पास सीकेंट का है। लेट कर लेते हैं स्टार्ट में, सीकेंट इनवर्स 2π√3।
इसको इक्वल में फिर से थीटा लिख लिया हमने, और थीटा को सेकंड को वहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं, यहाँ पर जगह सेकंड थीटा इजिकल टू 2/√3। ठीक है, तो हम चेक करेंगे जो है सीकेंट में 2/√3 कितने पे होता है। ठीक है, तो ये रहा, ये होता है जी 30 पे। ठीक है, ये रहा हमारे पास। तो 30 को हम लिख सकते हैं π/6, यहाँ पे लिख देंगे हम π/6। तो थीटा जो है हमारा अब कितना आ जाएगा यहाँ पे π/6। ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर, और रेंज का जो है वो रेंज ध्यान रखनी है आपकी, क्या है रेंज जो भी है। तो हम लिख देते हैं फिर इसके अंदर द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स। जो सीकेंट इनवर्स की जो रेंज है हमारे पास, वो देख लेते हैं हमारे पास कितनी थी। वो थी हमारे पास 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, और π/2 इसमें नहीं लिखना, ये थी बात इसके अंदर। 0 से लेकर पाई, और क्या नहीं है वो जी है प्लस में π/2। वो देख लेना क्यों नहीं है, क्योंकि π/2 पे ये होता है नॉट डिफाइंड, इसीलिए हम यहाँ पे इसके नेगेटिव कर देते हैं यहाँ पे। तो थीटा कितना है हमारा π/6। तो एज जो थीटा है वो बिलोंग करता है इस रेंज से भी। और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस करके द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास π/6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यहाँ पे अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ओके है हमारे पास, लेट कर लेते हैं कोट इनवर्स √3। ठीक है, इसको भी थीटा के इक्वल में लिख लिया मैंने पहले, और वही सेम कोट थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे जो कोट थीटा है वो √3 में कितने पे होता है। ये रहा, ठीक है, ये है 30 पे, 30 मतलब π/6। तो थीटा की वैल्यू अब कितनी आएगी हमारे पास π/6। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम चेक कर लेते हैं जो रेंज है वो इसकी सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। ये देखिए, जो कोट की हमारे पास जो रेंज थी वो 0 से पाई है, तो 0 से पाई में π/6 जो है वो बिल्कुल लाई करता है क्योंकि 30 है ये। तो हम लिख देंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो हम देखते हैं जो थीटा है वो हमारे पास आया है π/6। तो एज जो थीटा है वो बिलोंग भी करता है इस रेंज से, तो लास्ट में हम लिख देंगे वही सेम, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज कितनी आई हमारी π/6। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कोस इनवर्स -k 1/√2। इसको लेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में, और इक्वल में लिख लेना थीटा। ठीक है, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गए होंगे, आपको रूल वही सेम है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू -k 1/√2। ठीक है, तो हम
चेक करते हैं, ये होता है 45 पे। ठीक है, आप याद कर लीजिए इस टेबल को, क्योंकि मुझे तो याद है। तो हम लिख दें यहाँ पे π/4। अब आपको क्या करना है, इस माइनस को अंदर करना है शिफ्ट। और याद रखेंगे, अब कोस का रूल आ गया, तो इस माइनस को कैसे शिफ्ट कराएंगे, पाई के अनुसार। ठीक है, पाई में से जो हमारे पास एंगल है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4, 1 4 जो 4, 4 पाई माइनस 4 से 4 कैंसिल और पाई का पाई। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस, यहाँ पे आ जाएगा 3π/4। तो थीटा है अब की बार 3π/4, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, और 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 3 × 180/4, तो 45 × 3 135। ठीक है, याद रखें 135 का मतलब होता है कंप्लीट। और जो है कोस की रेंज जो होती है वो होती है 0 से लेकर पाई तक, हमने पढ़ ली पहले काफ़ी बार। तो इसका मतलब ये जो बिल्कुल सही है ये। तो देखो ये रहा कोस का कहीं पे, ये रहा बिल्कुल द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स इज 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो जो थीटा है हमारा वो है 3π/4, एज जो थीटा है वो बिलोंग भी करता है इस रेंज में। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस करके द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन जो था हमारे पास वो था कोस इनवर्स -1/√2 इज कितना है, 3π/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट कर लिया मैंने, और क्वेश्चन है कोसिकेंट इनवर्स माइनस में √2 और इक्वल में हमने इसके भी लिख दिया थीटा। ठीक है बात। और क्या करेंगे फिर, फर्स्ट केस जो है वो कोसिकेंट उधर चल जाएगा और कोसिकेंट थीटा नॉर्मल, और उधर जाके माइनस में √2। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा, और ये चेक करते हैं कितने पे होता है। ये होता है जी हमारे पास, हम चेक कर सकते हैं, ये होता है 45 पर। ठीक है, 45 मतलब कितना होगा, π/4। तो अब क्या करना है, इस माइनस को क्या करना है, इस माइनस को आपको जो है वो अंदर शिफ्ट कराना है। और फिर से अब रूल को याद रखें आप, किसको किस रूल से अंदर करना है। ये है देखो यहाँ पे, इसको हमारे पास पाई के अनुसार जैसे कोस मतलब वैसे ही होगा ये भी। तो कोसिकेंट पाई माइनस π/4। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट, इसका भी सेम एलसीएम ले लेते हैं 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4π माइनस में पाई। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3π/4। ठीक है, तो ये कट के जो है रह जाएगा हमारे पास 3π/4। ठीक है, और 3π/4 का हमने देखा था मतलब कितना होता है, 135 डिग्री। ठीक, जो है 135 डिग्री। अब देख लेते हैं इसकी रेंज में लाई भी करता है या नहीं। तो रेंज इसकी जो थी वो थी हमारे पास ये रही, माइनस के π/4 माइनस के π/2 से लेकर प्लस में π/2। ठीक है, और 0 है वो नहीं लेना हमें। ठीक है बात। तो ये तो है हमारे पास जो है आया वो है 3π/4। ओ ये तो ये थोड़ा गलत हो गई हमारे पास, जो इसमें जो रूल था वो हमारे पास ये नॉर्मल वाला रूल था। तो थोड़ा सा इसको आप रिमेंबर रखें, ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप ऊपर नीचे था यहाँ पे, बाकी सही था सारा, साइन पे टेंजेंट पे।
और यहाँ पे कोसिकेंट, ये तीन है हमारे पास, साइन के, टेंजेंट के और कोसिकेंट। इसमें जो है वो माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा बिल्कुल ही नॉर्मल, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक बार फिर से हमको करना पड़ेगा, जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे कोसिकेंट -π/4, ठीक है। तो कोसिकेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और जो है जो थीटा रह जाएगा हमारे पास माइनस में π/4, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखें आप, इसमें माइनस में किस में शिफ्ट होता है किस में नहीं, ठीक है बात। क्योंकि आप ये याद रख लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है बात। अब जो है हमारे पास लिख लेते हैं, जो है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स। कोसिकेंट जो इनवर्स है उसकी जो रेंज है हमारे पास, उसकी जो रेंज थी वो थी हमारे पास -π/2 से लेकर π/2, और 0 जो है वो नहीं लेना, इज़ -π/2 से लेकर π/2 जो है 0 वो नहीं लेना, ठीक है। और जो थीटा है हमारा आया वो है माइनस का π/4, वो इसमें लाई करता है, जी हाँ, ठीक है, वो बिल्कुल लाई करता है। एज जो थीटा है वो बिलोंग करता है इस रेंज के अंदर भी। तो लास्ट में हम इसको कर देंगे, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2 इज़ कितनी आई है, माइनस के π/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन जो 11 है उसमें है हमारे पास 3 पार्ट हैं, ठीक है। देखो क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस में है कोस इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस में है साइन इनवर्स माइनस में 1/2, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप क्या समझें, 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मानिए फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 पार्ट इसको अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे और इस लास्ट में हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, एक एक करके करेंगे सभी को। टेंजेंट इनवर्स 1, इसको हमने लिख दिया θ1, ठीक है। थोड़ा सा अलग करने के लिए θ1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो टेंजेंट θ1 कितना आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल, क्योंकि ये 1 इधर आएगा ना। तो टेंजेंट θ1 कितने बताइए, 45 पर, तो π/4। तो टेंजेंट थीटा तो कैंसिल हो जाता है, तो थीटा ही लिख लेते हैं सिंपल, θ1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, π/4। और जो है ये रेंज में लाई भी करता है बिल्कुल। अभी हमने यहाँ पे टेंजेंट का लिखा था, ये रहा, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द टेंजेंट इनवर्स, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज -π/4 2 प्लस π/2, ठीक है। इसमें बिल्कुल लाई करता है ये। और जो थीटा है वो बिल्कुल इसके अंदर है, कितना है हमारा थीटा, π/4। एज ये जो थीटा है वो बिलोंग करता है इस रेंज को भी। तो हम लास्ट में वो जो लाइन है वो लिख लेते हैं, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 इज़ कितना आ गया, π/4, ठीक है। एक पार्ट हो गया हमारा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो लेट कर लेते हैं फिर से। सेकंड है हमारे पास कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू θ2, ठीक है। तो फिर से सेम, जो कोस है उधर चल जाएगा, कोस
थीटा 2 इजकल टू -1/2। कोस थीटा 2 इजकल टू चेक करते हैं 1/2 जो है वो हमारे पास होता है 60 पे। कितनी होता है 60 पे। 60 का मतलब जो है हमारे पास π/3। ठीक है, तो कोस थीटा 2 इजकल टू, इसको हम माइनस को अंदर शिफ्ट करवा देते हैं किसके अनुसार, पाई के अनुसार, पाई माइनस π/3। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम जल्दी से। तो ये आता है 3 पाई माइनस में पाई। ठीक है, तो कोस थीटा 2 इजकल टू कोस 2π/3। तो कोस से कोस यहाँ पे कैंसिल, तो थीटा 2 की जो वैल्यू है हमारे पास 2π/3 आ गई। ठीक, और ये भी बिल्कुल रेंज में लाई करती है, इसका मतलब हमने चेक किया था वो होता है 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स इज, कितनी होती है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, और जो थीटा है हमारा वो कितना आया है 2π/3। एज जो थीटा है वो बिलोंग भी करता है इस रेंज को, क्योंकि ये 120 डिग्री है, ये 0 से लेकर 180 डिग्री है, तो बिल्कुल लाई करता है। तो हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स -1/2 इज कितनी आई है 2π/3। ठीक है, ये भी हमारे पास कंप्लीट। अब करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, वो था हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2, इसको हमने लिख दिया थीटा 3 के अकॉर्डिंग। तो साइन थीटा 3 इजकल टू -1/2। ठीक है, तो अब फिर से यह भी चेक करते हैं कि कितने होते हैं। ये होते हैं जी हमारे पास 30 पे। तो 30 को क्या लिखते हैं π/6, और अब माइनस को क्या करना है अंदर शिफ्ट करवा देना है। इस माइनस को सिंपली माइनस को अंदर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो कैंसिल होके जो है थीटा 3 की वैल्यू जो आई है वो आ गई हमारे पास -π/6। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे हम द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, कितनी होती है साइन इनवर्स की जो रेंज -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक है, तो इसमें जो है वो लाई करता है बिल्कुल, जो थीटा है हमारा कितना आया था -π/6, 30 है, बिल्कुल लाई करता है। तो बिलोंग करेगा ये, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -π/2 से लेकर +π/2 तक। ठीक, अब जो लास्ट में लाइन है वो लिख लेते हैं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। अब तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, और इसको हम लिख देंगे जो हमारे पास क्वेश्चन था। क्या था इन तीनों का, क्या था एडिशन। तो तीनों की जो वैल्यू आई हमारे पास उनको हम एडिशन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास π/4, सेकंड जो वैल्यू आई थी 2π/3, और जो थर्ड वैल्यू है वो -π/6 आई है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था एक बार फिर से एक बार लिख के उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो था ये क्वेश्चन हमारा ऐसे, टेंजेंट इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास π/4, और इसकी जो वैल्यू आई थी 2π/3, और इसकी वैल्यू है -π/6। ठीक है,
अब इसको सिंपली तो हम एडिशन नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 4, 3 और 6 का। 4, 3 एंड 6 एलसीएम लेना बिल्कुल ईजी है, आपको आना चाहिए ये। तो सबसे छोटी जो टेबल है वो 2 की, तो 2 पे जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दीजिए। 2 पे जो नहीं होता वो एज इट इज 3, फिर से 2 पे, अब 3 पे कैंसिल। तो अब इसकी मल्टीप्लाई जो है वो एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 2 और 3, 2 2 जा 4 और इंटू 3 12। ठीक है, अब आपको चेक करना है 4 के लेवल में जो 12 कितने पे आता है 3 पे, तो 3 की इंटू 1 3 पाई प्लस अब 3 की जो टेबल है उसमें जो 12 4 पे आता है तो 4 की इंटू 2 8 पाई। लास्ट में जो 6 की जो टेबल होती है उसमें 12 2 पे तो 2 इंटू 2 पाई। ठीक, तो लास्ट में हमारा देखो 11 पाई माइनस में 2 पाई अपॉन 12, और ये रह गया हमारे पास ये 9 रह गया ना, तो 9 पाई अपॉन 12, और ये कैंसिल होके हमारा फाइनली आंसर आएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनली आंसर कंप्लीट। ऐसे करना है, कोई भी क्वेश्चन होता है यदि ऐसी ट्रिपलेट में हो डबलेट में हो कोई भी हो, ऐसे जो एक 12th क्वेश्चन हमारा, अब उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो 12th है हमारा उसको देखो क्या है, वो है हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें बहुत ईजी है ये तो, क्योंकि इसमें दोनों क्या है पॉजिटिव में है। यदि पॉजिटिव होता है तो बहुत ईजी होता है। तो इसको भी 2 पार्ट बना लेता हूँ अब, सेकंड और फर्स्ट। तो इसको कैसे करता हूँ मैं देखूँ, तो फर्स्ट पार्ट को करता हूँ पहले मैं, कोस इनवर्स 1/2 इसको θ1 मान लेता हूँ, और जो कोस इनवर्स है वो उधर जाके हो जाएगा शिफ्ट, तो कोस θ1 इज इक्वल टू कितना रह जाएगा हमारे पास 1/2। अब आपको चेक करना है कि 1/2 जो है वो कितने पे होता है। ठीक है बात, तो देखते हैं कितने पे होता है। फिर 1/2 होता है जो हमारे पास 60 पे, तो 60 मतलब π/3। ठीक है, याद रखें आप इस टेबल को, जितना हो रिमेंबर रखें बार बार। तो कोस θ1 इज इक्वल टू कोस π/3, तो कोस से कोस कैंसिल होने के बाद जो θ1 है हमारा π/3 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसकी वैल्यू, इसकी जो होती है ये रहा द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स इस कितनी होती है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, और जो है इसमें ये वैल्यू जो है बिल्कुल लाई कर दिया, 60 है, और यहाँ पे हाँ बिल्कुल 0 से 180 है। ओके, थीटा कितना है, थीटा हमारा π/3, एज जो थीटा है वो बिलोंग भी करता है इस रेंज से, तो हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कितना था हमारे पास क्वेश्चन 1/2 इस π/3 हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था देखते हैं। देखो ये 2 है हमारे पास, जो ये 2 है उसको हम बाद में ले लेते हैं, सिंपली जो साइन इनवर्स 1/2 वो ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो है सेकंड पार्ट इसका भी है साइन इनवर्स, लेट कर लेते हैं इसको भी, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू θ2। ठीक है बात, θ2 हमने यहाँ पे लिख लिया, तो फिर से वही सेम जो साइन इनवर्स है उधर चल जाएगा, साइन θ2 इज इक्वल टू 1/2। तो कितने पे होता है ये होता है हमारे पास 30 पे। ठीक है, तो 30 को कैसे लिखते हैं हम, π/6, तो π/6 आने के बाद जो θ2 है वो हमारा π/6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसकी जो वैल्यू है, जो बातें हैं वो लिख लेता हूँ, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज़ -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी आई है, π/6। एस जो है, जो थीटा वो बिलोंग करता है इस रेंज को, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज़ कितनी आई थी, π/6, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो क्वेश्चन था हमारा वो लिख के इसको वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन था कोस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जो आई है दोनों की वो लिख लेते हैं। यहाँ पे थीटा बना हमारा π/3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पे, और साइन इसकी वैल्यू आई हमारे पास π/6, तो इसको 2 से कैंसिल करवा दिया मैंने, 3 आ गया, तो ये आ गया π/3 प्लस में π/3। अब इसका एलसीएम तो बिल्कुल ही जी है, दोनों सेम है, तो 3 ही आ जाएगा, और ऊपर ऐसे ही एडिशन हो जाएगी, पाई प्लस में पाई, ठीक है। तो 2π/3, तो ये हमारा आ गया फाइनल इसका आंसर, ठीक है। अब इसके दो मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं क्या हैं। वो है ये, देखो क्या है, इसमें लिखा है इन्होंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। मतलब जो y है वो थीटा जो है हम लिखते हैं वो y लिख दें अब। और ऑप्शन में क्या दिया है, जो y है वो रेंज किस मतलब कितने से कितने तक करेगा, 0 से पाई में, -π/2 से लेकर प्लस में π/2 तक, इक्वल भी है और लेस भी है, याद रखें इसमें। और यहाँ पे है सिंपली ग्रेटर टू 0 और लेस टू पाई, यहाँ पे इक्वल भी था, यहाँ पे सिंपली ग्रेटर और लेस है, ठीक है, -π/2 से लेकर π/2। बस आपको क्या याद रखना है, जो साइन की जो रेंज थी वो क्या थी, जो साइन की रेंज थी -π/2 से लेकर प्लस में π/2 तक थी। अब इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों सेम है। मगर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था वो यदि आपको याद रखें, उस जो साइन है उसमें जो ब्रैकेट होती है वो ये यूज होती है, ठीक है। और इस ब्रैकेट का मैंने बताया था मतलब, जब ये ब्रैकेट होती है तो ये वैल्यू जो है वो इंक्लूड होती हैं, मतलब इनको भी हम लेते हैं, ठीक है बात। तो इसका मतलब है जो ये जो ऑप्शन है हमारे पास बी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इक्वल इसमें है, इसमें इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ठीक है बात। तो ऑप्शन है बी। और लास्ट में है 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट है बस ये, और ये है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स और ब्रैकेट में -2। ये क्वेश्चन हमारे जो अभी हमने 12th और 11th क्वेश्चन किया वैसे ही है, अलग अलग दो पार्ट बना के इसको करना है, ठीक है। चलो इसको भी फटाफट हम कर लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन 14, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी दो पार्ट बना लिए मैंने, ये फर्स्ट है और ये है सेकंड। तो फर्स्ट को मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ लेट करके। तो टेंजेंट इनवर्स √3 इक्वल में लिख लिया मैंने θ1, तो हो जाएगा टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू √3। तो टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू √3 कितने पे होता है, ये होता है जी 60 पे, 60 मतलब π/3, ठीक है। तो थीटा से हमारे जो वैल्यू आएगी अब की बार π/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज, टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज है वो लिख लेते हैं हम, ठीक है बस। तो टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज थी हमारे पास वो थी -π/2 से लेकर प्लस में π/2 तक, मगर जो ब्रैकेट है वो अब अलग है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। और जो थीटा है वो हमारा है π/3, और एज जो थीटा वो बिलोंग भी करता है इस रेंज को। तो हैंस करके जो थीटा हैंस द प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 इस कितनी आई है π/3। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट बचता है, उसको भी कर लेते हैं। माइनस को बाद में देखते हैं, सिंपली जो सेकंड है वो कर लेते हैं सेकंड पार्ट। अब सीकेंट माइनस में 2, इसको भी लिख लिया θ2 के इक्वल में। तो वही सेम सीकेंट θ2 इज इक्वल टू माइनस में 2, तो हम लिख लेते हैं अब सीकेंट θ2 कितने पे होता है वो चेक कर लेते हैं हम। कितने पे होता है सीकेंट θ2? होता है जी हमारे पास 60 पे। ठीक है, तो माइनस तो रहेगा एक बार सीकेंट, और 60 को हम लिखते हैं π/3। अब क्या करना है, आपको माइनस में शिफ्ट करवा देना है। तो याद रखें साइन, टेंजेंट और कोसेकेंट, इसमें माइनस नॉर्मल शिफ्ट होता है। कोस, कोट और सीकेंट इसमें होता है पाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस थोड़ा सा ये आपको रिमेंबर रखना है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। सीकेंट θ2 इज इक्वल टू सीकेंट पाई माइनस π/3। तो सीकेंट θ2 इज इक्वल टू सीकेंट, इसकी जो फिर से एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई माइनस में पाई। सीकेंट θ2 इज इक्वल टू सीकेंट 2π/3, और कटने के बाद जो है हमारा थीटा वो रह जाएगा 2π/3। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर आया है। तो एक बार इसकी रेंज जो है वो चेक कर लेते हैं, कितनी इसकी रेंज है। जो रेंज है वो है 0 से पाई, और π/2 है वो इंक्लूड नहीं करना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2π/3 का मतलब है 120 डिग्री। तो हम लिख देंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स वो है हमारे पास माइनस के π/2। कितनी थी देख लेते हैं एक बार फिर से, नहीं 0 से है, 0 से पाई, 0 से पाई, और वो π/2 है वो नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू हो उसकी नो डिफाइंड होती है। तो थीटा कितना आया था हमारा 2π/3, एज जो थीटा है वो बिलोंग करता है किसको, इस रेंज को, 0 से पाई और π/2 नहीं। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स -2 इज 2π/3। ठीक है, ये आगे दोनों वैल्यू अब जो क्वेश्चन था उसके अंदर लिख के इसको पुट कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा, वो था ये टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। अब वैल्यू जो आई है वो देखते हैं क्या क्या आई है इनकी। फर्स्ट में थी π/3 माइनस, और इसकी वैल्यू आई है 2π/3। तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, सेम ही आएगा। तो एलसीएम सेम आने के बाद एच सी टीज रहेगा ऊपर का पाई माइनस 2π। तो पाई में से 2π तो रह जाएगा हमारे पास -π/3। तो ऑप्शन जो है वो बी, इसका भी जो ऑप्शन बी है वो सही है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बात, यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके।